शांति 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 शांति। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 33 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। शंका समाधान के लिए वैसे बाद में भी अवसर रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा समय बचेगा। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम सूत्र है योग दर्शन का, इसकी भूमिका 34वां सूत्र, उसकी भूमिका गुणाधिकार परिसमाप्तौ कैवल्यमुक्तम तत्स्वरूपमवधार्यते। गुणों अर्थात सत्व रजतम प्रकृति, इनका जो अधिकार है अर्थात इनका प्रयोजन जो था भोग सिद्ध कराना और मुक्ति भी सिद्ध कराना, ये इनका प्रयोजन था। इनके गुणों का अधिकार जो है समाप्त हो जाने पर कैवल्यम उक्तम, मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहा गया। तो अब मोक्ष का उस मोक्ष का स्वरूपम अवधार्यते, उस मोक्ष का स्वरूप निश्चय करते हैं। सूत्र है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, जीव का प्रयोजन भोग और अपवर्ग सिद्ध करा दिया है जिन गुणों ने। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, उनका विनाश, विनाश का मतलब नाशः कारणलयः, अपने कारण में, कारण की अवस्था में चले जाना। प्रतिप्रसवः विनाश, प्रलय। तो जिन्होंने प्रयोजन पूरा सिद्ध करा दिया है, ऐसे गुणों का जो विनाश है अर्थात अपने मूल स्वरूप में आ जाना, यही मोक्ष कहलाता है। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा इति शक्ति इति। और ऐसी स्थिति में वहां ये वा जो आया है यहाँ पर समुच्चयार्थक है, जोड़ने के लिए अगली बात। और जो जीव अर्थात चेतन शक्ति है वह अपने शुद्ध स्वरूप में इसमें हम ग्रहण करेंगे परमात्मा के साथ में स्थित हो जाता है। अर्थात वहां पर फिर प्रकृति का कोई संयोग साधन रूप में किसी भी प्रकार से नहीं रहता है। तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन ईश्वर की सहायता उस समय सीधी रहती है, मिलती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ साधन तो आत्मा को चाहिए, अपने आप में वह पर्याप्त नहीं है। तो प्रकृति साधन छूट जाता है और जो ईश्वर की सीधी सहायता से सब कार्य होते हैं।
उसको हम अध्यास में ले लेंगे यहाँ पर। तो आइए देखें व्यास भाष्यम। जैसे सूत्र भी है, उसमें दो बातें कही हैं। पहली बात प्रकृति का हट जाना, दूसरा स्वरूप प्रतिष्ठा। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं। पहली बात, कृत भोगापवर्गाणाम पुरुषार्थ शून्यानाम यह प्रति प्रसवः। कृत भोग अपवर्गाणाम, भोग और अपवर्ग कार्य पूरे कर दिए हैं जिसने। आगे कहते पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुष के प्रयोजन से अब जो बिल्कुल रहित हो चुका है। हो चुके हैं, बहुवचन है ना। तो पुरुष के प्रयोजन से अब जो शून्य हो चुके हैं, अब उसका कोई प्रयोजन पुरुष का शेष नहीं रहा है। ऐसे गुणों का, प्रकृति का, सत्वरजतम का, यह प्रति प्रसवः, जो मूल स्वरूप में आ जाना। प्रसव कहते हैं जन्म होने को, प्रति प्रसव मतलब उसके विपरीत क्रिया, वापस मूल स्वरूप में आ जाना। कार्य कारणात्मका नाम गुणानाम, इसको हम सबसे पहले ले सकते हैं या बीच में ले सकते हैं अध्यार करके। जैसे कृत भोगापवर्गाणाम पुरुषार्थ शून्यानाम कारणात्मकानाम गुणानाम यह प्रति प्रसवः तत्कैवल्यम। तो ऐसे जो कार्य और कारण स्वरूप वाले गुण हैं, उनका मूल स्वरूप में आ जाना, यह क्या है? तत् कैवल्यम, इसको मोक्ष कहते हैं। अब साधन रूप में नहीं रहे वो, मूल रूप में आ गए। अब साधन नहीं रहा, प्रकृति मूल रूप में आ गई। इसी को इस रूप में कहा कि जिन जिन अवस्थाओं में जो प्रकृति अर्थात सत्व रजतम कार्य और कारण दोनों बनते हैं, उन सारी स्थितियों को का प्रतिप्रसव हो जाता है, अर्थात मूल स्वरूप में आ जाता है। वहां पर केवल कारण रूप ही है, अब उसमें कार्यता नहीं है। उस समय ऐसी स्थिति में आ जाता है, यानी कि मूल स्थिति में। तो इसी को कैवल्य कहते हैं। केवली भाव कैवल्य, कैवली भावम कैवल्यम, अकेला हो जाना। तो आगे कहते हैं, देखिए स्वरूप प्रतिष्ठा। अब ये एक भाग बताया एक दृष्टिकोण से, और दूसरा दृष्टिकोण, दो काम हो रहे हैं ना। एक तो हमने प्रकृति की दृष्टि से देख लिया, तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई। जो जो साधन इस आत्मा को मिले हुए थे, तो सब जो साधन है वो अपने बिल्कुल मूल रूप में चले जाएंगे। ये कैवल्य हो गया प्रकृति की दृष्टि से। फिर कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा, पुनः बुद्धि सत्व अनभिसंधात अनभिसंबंधात पुरुषस्य चिति शक्ति एव केवला। तो कहते हैं पुरुषस्य चिति शक्ति एव पुनः बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात केवल
स्वरूप प्रतिष्ठा, ऐसे अन्वय कर लेंगे इतनी भाग का। तो क्या अर्थ बनेगा? पुरुष जो चेतन शक्ति है उसका ही फिर बुद्धि सत्व, अर्थात जो सबसे सूक्ष्म तत्व और सबसे निकट तत्व जो प्रकृति से बना हुआ बुद्धि तत्व था, उस बुद्धि तत्व के से संबंध न रहने से, बुद्धि तत्व से संबंध न रहने से, पुनः बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात, पुरुष की स्वरूप प्रतिष्ठा, केवल स्वरूप प्रतिष्ठा, केवल स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तस्याह सदा तथैव अवस्थानम कैवल्यम इति। तो उस चेतन शक्ति का सदा, सदा मतलब बहुत लंबे काल तक के लिए, अर्थात मोक्ष काल के अवधि जो 36,000 बार सृष्टि और 36,000 बार प्रलय जब तक होगी तब तक वह मुक्ति में रहेगा, अर्थात वो काल है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो ये इतना लंबा समय है कि जिसको सदा ऐसा बोला जा सकता है। तो तथैव अवस्थान, वैसे ही रहना, इसी को कैवल्यमिति, इसी को कैवल्य कहते हैं। तो यह जो स्थिति है, यह चेतन शक्ति के साथ ही, जो परमात्मा है उसके साथ ही संबद्ध हो जाती है, प्रकृति से पूरी तरह से हट जाती है, यही अभिप्राय। तो ये हमारा कार्य पूरा हो गया योग दर्शन का। तो योग दर्शन के अनुसार पहले आप प्रश्न करेंगे, उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा। कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल प्रश्न करूंगा, प्रायोगिक। थ्योरी तो पढ़ ली है। जी भाई हिमांशु जी बोले। सर्वप्रथम सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी, कि आपके मार्गदर्शन में और आपने इतना अपना बहुमूल्य समय देकर इतने क्लिष्ट विषय को हम लोगों के लिए उपस्थित किया और हमें इसको समझने का पुनः अवसर मिला। और कहीं ना कहीं हमें लगता है स्वाध्याय में कमी रही हमारी ओर से, कि नहीं तो शंकाएं हम अवश्य रखते, तो उसको हम आगे पूरा करेंगे। ये संभाषा परिषद या किसी रूप में इसको जैसा आप सुझाव करें, जैसा निर्देश दें उसके रूप में। तो मैं सभी की ओर से एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इस कक्षा के लिए अपना समय दे करके हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। ओम। और हम में से कोई और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। ओम नमस्ते। जी धन्यवाद जी हिमांशु जी। और ये अच्छा सुझाव है, संभाषा परिषद हम कुछ कुछ सूत्रों पर रख सकते हैं, कुछ सूत्र लेंगे, उसमें हम संवाद करेंगे आपस में। तो उसके लिए समय कौन सा उपयुक्त रहेगा उस पर विचार किया जा सकता है। आप सब विचार करके बताएं, समय यही रहे या कोई और, उसमें ठीक बात है। इससे जो है ज्ञानवर्धन होता है संभाषा परिषद से, और बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो एक व्यक्ति नहीं सोच पाता है। तो समूह में जब हम अपने, हमारे सबके अपने अपने अनुभव रहते हैं, उसके आधार पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें
भी पता चलती हैं अन्यों की, और उससे हमें लाभ होता है। जी भाई अजित जी कुछ कहना चाहते थे? जी नमस्ते, सबको सादर नमस्ते महोदय। ये हिमांशु जी ने जो बोला है उसी पर मेरा भी एक ही सुझाव है कि कोई एक ही सत्र होगा जहाँ की पूरा का पूरा जो है बहुत सा भी शंका है, हम तो स्वाध्याय कर नहीं पाए हैं पूरा का पूरा, और फिर भी आपने जो बताया ना ये हमको इतना आगे बढ़ दिया कि स्पिरिचुअल लाइन में और उसमें तो हम तो पूरा का पूरा नतमस्तक हो जाता हूँ आपके पास। एक ही बार है तो ये जो जीवात्मा मुख्य का अवधि जो आप सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है नवम नवम समोल्लास में, जो 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय का समय बार बार आता है। तो एक बार सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय दोनों को मिला के जो 8 अरब 64 करोड़ 64 कोटि वर्ष है, इसको कैसे हमको मालूम होगा कि कितना अवधि सृष्टि का और प्रलय का मिलके इसको आगे बढ़ेंगे, या जो जीवात्मा का इसमें रहस्य क्या है? 36,000 गुणा तक, जैसे कि जो आप बोले कि 31 नील 10 खरब वर्ष, इसको ये जीवात्मा का क्या रूप होता है, स्वरूप का क्या होता है, वो क्या काम करता है इसमें? जी जी देखिए बहुत लंबा समय है, उस समय में जो ईश्वर के आनंद को और ज्ञान विज्ञान को अनुभव करता है ये जीवात्मा। तो क्योंकि देखिए ईश्वर का ज्ञान विज्ञान भी अनंत है और आनंद भी अनंत है। तो उस समय ज्ञान विज्ञान जो है वह विशेष आनंद का कारण रहता है मुक्ति में। तो वो उसको अनुभव करता है, जानता है और आनंदित रहता है ईश्वर के आनंद से। वहाँ दुःख का लेश भी नहीं होता। तो यही मुख्य है, जाना आना, जहाँ-जहाँ जाना चाहता है वहाँ-वहाँ जा तुरंत पहुँच जाता है ईश्वर की सहायता से। और जो-जो जानना चाहता है वो सब प्रत्यक्ष जानता है। तो यही कार्य रहता है आत्मा का उस समय, और आनंद में रहता है। जी जी। तो ये जो है स्थिति रहती है। और बाकी जो काल से संबंधित बात है, वो काल जो ऋषियों ने वेद से ही इसको निकाल कर के भी इतना समय रहता है मुक्ति का, ऐसा ऋषियों ने बताया है वेद में से ही निकाल कर। तो वो अ, एक बार देखना पड़ेगा कहाँ से लिया हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी बताया है। तो ये जो है कार्य जो है वो जैसे जो स्वभाव हमारा यहाँ है, ये स्वभाव थोड़ी बदलता है। जो स्वभाव अब है वही स्वभाव तब रहता है, जो इच्छाएँ अब हैं वही तब रहती हैं। लेकिन अविद्या नहीं होती है। तो शुद्ध इच्छाएँ रहती हैं इसी प्रकार की, तो वो पूरी होती रहती हैं। उसमें कोई कभी जैसे अभी यहाँ तो इच्छा का विघात हो जाता है। हम साधन जो है वो निकृष्ट साधन है अभी, तो इस कारण से इच्छाओं का विघात हो जाता है। लेकिन जब सर्वोत्कृष्ट साधन होता है साथ में, तो किसी भी इच्छा का विघात नहीं होता, सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भिन्न प्रकार से हम प्राप्त कर रहे हैं। कारण होती है तो यही सब इच्छाएँ पूरी होती हैं। पर थोड़ा-सा हमको अगर एक कल्पना के माध्यम से
ध्यान अवस्थित होके समझना पड़ेगा कि हमारी शुद्ध इच्छाएं जो हैं, है ना, चाहे वो देखने की हैं, चाहे वो सुनने की हैं, 5 इंद्रियों से संबंधित विशेष होती हैं। तो ये इंद्रिय शक्तियां जीवात्मा की जो है स्वाभाविक शक्तियां हैं, है ना। तो जो अभी जो है वो देखने सुनने इत्यादि इसकी जो स्थिति है, वो जो प्रकृति से बने या भौतिक पदार्थ हैं, भूत भौतिक, उनमें अविद्या की दृष्टि से रहती है। उनमें भौतिक सुख जानकर मानकर तब वैसी स्थिति रहती है जानने की, या उसको भोगने की इच्छा रहती है वास्तव में, एक तरह से। ये अविद्या के कारण से जो इंद्रिय के विषय हैं उनके में भोग की इच्छा रहती है। इंद्रिय के वो विषय हैं जो वो हैं, वही विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो यहाँ पर तो ये स्थिति है, भोग की आवश्यकता, यानी कि भोगना कि भी मेरे को मिल जाए, हाय तृष्णा, है ना। और वहां ये स्वरूप तृष्णा का नहीं रहता है मुक्ति में। वहां जानना चाहता है उसके विषय में कि इसके पीछे क्या विज्ञान है, इंद्रिय शक्ति से उसको जानता है। तो ज्ञान की दृष्टि एक अलग हो गई और भोग की दृष्टि एक अलग हो गई, है ना जी, अंतर है दोनों में। तो ये बिल्कुल यही हम अपने सारे स्वभाव जो हमारे वास्तव में हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं जिस जिस ढंग से, यहाँ बहुत ही निकृष्ट साधन है। यहाँ भोग की अविद्या की जो तृष्णा की स्थिति है वो है, वहाँ वो नहीं है। बस ये अंतर। ठीक है भाई अजीत जी। जी, जी, जी। जब मुख्य काल जब पूर्ण हो जाता है, इसके जो वो कहते हैं कि अवशिष्ट कर्म फल, इसके लिए फिर जन्म लेना पड़ता है और फिर मुख्य प्राप्ति के लिए ये कार्यधारा का पद्धति भी विस्तार करना पड़ता है क्या? जी, जी, देखिए क्योंकि ये बिल्कुल न्याय की बात है कि कर्म भी सीमित होते हैं तो फल भी असीमित नहीं हो सकता। तो इसलिए जो मुक्ति की प्राप्ति के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कर्म किए, है ना, साधना इत्यादि, तत्व ज्ञान के लिए प्रयास, है ना, बहुत महान पुरुषार्थ करना होता है। तो कुसंस्कारों को नष्ट करना, अपने एक-एक में से अविद्या को समाप्त करके विद्या की दृष्टि से उन सब स्मृत्यात्मक और जो सूक्ष्म स्मृतियाँ, उन सब से कुसंस्कारों को, यानी कि जो अविद्या का भाग है वो सब नष्ट करना, है ना, महान पुरुषार्थ का कार्य रहता है। तो इतने महान पुरुषार्थ के लिए जो है वह इतना काल जो है उचित ही है, उपयुक्त ही है फल के रूप में। और फिर उसके बाद में पूर्व जो शेष कर्म रहते हैं वो लगभग इस तरह से रहते हैं कि लगभग वो पाप पुण्य तुल्य ही बनते हैं। क्योंकि उसके बाद में जितना कुछ विशेष होता है वो निष्काम बन जाता है और उसके निष्काम फल के रूप में मुक्ति मिलती है। लेकिन उससे पहले जितने भी पाप पुण्य लगभग होते हैं वो लगभग जिसको कहते हैं तुल्य होते हैं, लगभग बराबर जैसे ही रहते हैं किए हुए, है ना। जब व्यक्ति को सही बात ईश्वर समझ में आने लगता है तो वो पाप कर्मों को छोड़ देता है। तो जितने पाप कर्म पहले कर चुका है लगभग उतने ही वो पुण्य कर्म कर पाता है, तब तक उसे निष्काम कर्म की समझ आ जाती है। तो वो जब जिसको जिसको निष्काम कर्म की समझ आ गई और वही सर्वश्रेष्ठ है ना, तो फिर पुण्य पाप कुछ नहीं करता। तो वो लगभग एक हम कह सकते हैं कि वो पाप पुण्य तुल्य ही शेष रहते हैं। और उसके आधार पर फिर एक बिल्कुल साधारण मनुष्य का
जन्म मिलता है। ठीक है जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम में बहुत। जी, और जी श्रीमान प्रवीर जी बोल सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्रवीर जी। हाथ गलती से खड़ा हुआ था। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ। जी भाई सोमनाथ जी बोलें। जी सादर नमन गुरुवर। जी अभी सादर नमस्ते। जो चर्चा हुई उसी से संबंधित प्रश्न है जी कि जैसे पुनः हम जन्म लेते हैं तो उस समय जो भी हमने ज्ञान विद्या अर्जित की है वो जैसे आपने बोला साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, तो क्या वो विद्या ज्ञान उपासना हमें याद रहती है जब जन्म लेते हैं तो? ये प्रश्न। जी, वहां पर जो है ना कोई संस्कार नहीं होते मुक्ति में, साधन ईश्वर होते हैं। तो भाई ईश्वर तो किसी चीज को भूलते नहीं है ना। ईश्वर तो संपूर्ण ज्ञानी है। तो जिस साधन का उपयोग हम कर रहे थे, सर्वोत्कृष्ट साधन ईश्वर ही थे वो, है ना। तो वहां जुड़ जाए तो वो सब याद आ जाए। पर हम में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। हम में कुछ संग्रह भी नहीं होता। हम तो ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, है ना। तो वहां तो कोई संस्कार रह नहीं सकता। तो या तो परमात्मा के पास रहता है या जो बुद्धि आदि साधन है उनमें रहता है। तो बुद्धि आदि साधन बिल्कुल नए मिले हैं। तो जो साधन अब मिले वो उसकी अपेक्षा से निकृष्ट है। उसमें कोई संस्कार अभी नहीं है। तो बिल्कुल इसको कहते हैं ना खाली स्लेट, ऐसा होता है। फिर जैसे माता पिता मिलते हैं उनके अनुसार वो सीखता है, जानता है, और फिर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है धीरे धीरे। फिर गिरता है, फिर उठता है, ऐसे गिरना उठना चलता ही रहता है। फिर समझ आ जाए तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास करता है व्यक्ति। ऐसे चलता है। ठीक है जी। जी गुरु जी, जैसे संभावना ये रहती है कि परमात्मा जी के द्वारा अच्छा हमें घर परिवेश परिवार मिले, तो फिर हम मुक्ति की ओर अग्रसर हों, ये संभावना कह सकते हैं गुरु? जी जी बिल्कुल, संभावना ऐसी रहती है कि भाई अगर तो देखिए जैसे संसार है, मतलब जगत है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। अगर तो वैदिक व्यवस्था है संपूर्ण रूप से, है ना, तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है। क्योंकि भाई देखिए माता पिता अपने बच्चों को घर पे रख नहीं सकते वैदिक व्यवस्था में। उनको गुरुकुल भेजना ही होगा, है ना। तो तब बहुत अच्छा अवसर मिलता है। आजकल की जैसी व्यवस्था बिगड़ी हुई, तो फिर यहाँ पर जो है वो माता पिता के कुसंस्कार ही सीखेगा। ये निर्भर करता है कौन सा काल कैसा चल रहा है। ये काल इस तरह का बहुत लंबा नहीं टिकता है। ये दोबारा से बनेगी वैदिक व्यवस्था। ये बहुत थोड़ा काल है ये। जैसे तो जैसे आप समझ लीजिए कि कितना हम मोटा मोटा अगर आइडिया लें तो लगभग 5000 साल से बिगाड़ हो गया, 5-7 हजार साल से। तो लेकिन उससे पहले सारी वैदिक व्यवस्था थी पूरी। बल्कि इस काल में भी बहुत लंबे समय तक चलती रही है। ये जो ज्यादा ही बिगाड़ आना शुरू हुआ, ये तो आप समझ के चलिए कि 2000 साल ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वो व्यवस्था जो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख और 50,000 वर्षों तक चलती रही,
ये व्यवस्था ही अक्षुण्ण व्यवस्था है। यही गुरुकुल क्रांति के माध्यम से हम लोग बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भाव से युक्त होकर जब हम कार्य करते हैं ना कि भई ऐसे ही करना है, उसमें हम राग द्वेष को हटाने का प्रयास करते हैं कि हाय मेरे बच्चे मेरे पास रहने चाहिए। अरे भई दूसरे बच्चे हैं वो भी तो अपने ही हैं, ठीक है? तो हम अपने बच्चों को आचार्य के पास भेजेंगे, आचार्य हम भी आचार्य बनेंगे, दूसरे बच्चे हमारे पास आएँगे, उनका निर्माण हम करेंगे। तो ऐसा जो भाव है, ये भाव अपने लोगों को सब में भरना है। भई जैसे हम अपनी संतानों का पालन करते हैं, ठीक इसी तरह से अन्यों की संतानों का पालन करेंगे। सब कुछ करेंगे उनके लिए जो हम अपनी संतान के लिए करते हैं। तो सारी व्यवस्था बन जाएगी। ये भाव जगाने की आज आवश्यकता सब में है। तो व्यवस्था सुधार करेंगे तभी जब हमको भी आगे वो व्यवस्था मिलेगी। हम करने के लिए प्रयास करते नहीं हैं, तो हमें आगे वो व्यवस्था भी नहीं मिलेगी। यही बात हमको सबको समझानी है कि चाहे किसी के घर में पैदा हो बालक, उसको मुक्ति का अवसर मिलना ही चाहिए। और बिना गुरुकुल व्यवस्था के मुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। अब देखिए भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे हैं? कितने लोग भटक रहे हैं? पूरे संसार में भटकाव है। वो किस कारण से? व्यवस्था ना होने के कारण से। एक व्यवस्था बन जाए बस, एक व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएँ अपने आप सुधर जाएँगी। एक ही व्यवस्था बन जाए बस कि गुरुकुल व्यवस्था करनी है। एक ही व्यवस्था से सब कुछ हो जाने वाला है और सबको समान अवसर मिलेगा। तो वही कार्य अपने लोगों को करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम सोचते हैं कि भई हम खाली साधना करें, तो केवल साधना कैसे कर लोगे? साधना भी करने के लिए तो ज्ञान चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। सामर्थ्य का बहुत सारा नाश कर चुका होता है व्यक्ति। शारीरिक सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जाती है? कितनी सामर्थ्य की आवश्यकता साधना के लिए है? ये अब मैं 54 साल का होने को आया तब मुझे समझ में आ रहा है। कि साधना करने के लिए जितना शरीर है उससे कम से कम 5 गुना सामर्थ्य 7 गुना सामर्थ्य चाहिए शरीर के अंदर। तब व्यक्ति जो यहाँ पर साधना बताई गई है योग दर्शन में, ये कर सकता है। ये सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जा सकती है ये भी समझ में आ गया है। कभी ईश्वर की कृपा हुई तो शिविर लगाएँगे इसके लिए, योग शिविर और उसमें बिल्कुल एक-एक निर्देश, किस तरह से शारीरिक सामर्थ्य बढ़ानी, किस तरह से मानसिक सामर्थ्य बढ़ानी, वो सारा का सारा उसमें साथ रहकर और फिर उसका प्रशिक्षण, जिससे कि भले ही हम वानप्रस्थी हो गए लेकिन फिर से इस शरीर को सामर्थ्य को बढ़ाकर हम उस जो लक्ष्य जो परमात्मा ने दिया उसको हम प्राप्त कर सकें। तो सामर्थ्य कभी भी बढ़ाई जा सकती है। 70 वर्ष आयुर्वेद जहाँ तक पढ़ा 70 वर्ष तक की अवस्था पुरुषों में और बहनों में लगभग 60 के आसपास या 55-60 के आसपास थोड़ा-सा उसका अंतर तो रहता ही है शरीर, क्योंकि माताएँ जो हैं संतान भी उत्पन्न करती हैं, तो उनका शरीर थोड़ा उससे अधिक उसमें बहुत अधिक बल उनका चला जाता है। तो अपेक्षा ये है कि 70 से पहले-पहले सामर्थ्य को बहुत अच्छा बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद भी किया जा सकता है यद्यपि। लेकिन वो समझ होनी चाहिए, वो नियंत्रण जिसको कहते हैं ना कि उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण और सहन शक्ति, ये सब चाहिए, तो ये सब कुछ संभव है। आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से इतना ज्ञान-विज्ञान है, आप समझ लीजिए कि उम, बस जैसे ऋषियों ने सब कुछ खोल के रख दिया है, जैसे हीरे मोती हैं सब कुछ। इतना अच्छा ज्ञान-विज्ञान और आयुर्वेद में आज भी वो उपलब्ध है। बस ये है कि ना हमने मतलब हमको उल्टे-सीधे कामों के लिए तो समय है, पर अपने जीवन के निर्माण के लिए समय नहीं है। समस्या यहाँ पर आ जाती है।
तो जब ये लगने लगे कि हाँ जीवन का निर्माण करना है, तो फिर सब साधन हैं, यहीं पर हैं, सब उपस्थित हो जाते हैं। जिसको कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो वो साधन अपने साथ में जोड़कर, और मैं तो चाहता हूं कि भाई ये टीम बननी चाहिए, जिससे कि हम अपना निर्माण भी करें और फिर औरों का भी निर्माण करें, और ऐसी जो श्रृंखला परंपरा आगे बढ़ती चली जाए, और ऐसे सामर्थ्यवान लोग हम बने, ऋषि स्तर तक पहुंचे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। जो ऋषि दयानंद बने, ऐसे और भी ऋषि जितने भी, याज्ञवल्क्य जी हैं, ऐतरेय, महिदास हैं, जितने भी ऐसे महान ऋषि हुए हैं, ये आज भी हमारे अंदर वो सामर्थ्य छिपी हुई है। हम लोग बस यूं सोच के रह जाते हैं, अरे वो तो ऋषि थे। ऐसा नहीं है, ये सामर्थ्य परमात्मा ने दी हुई है। परमात्मा ने ये जो भी शरीर हमारे पास जिस प्रकार के भी हैं, ये सारी की सारी समस्याएं एकदम वैसे ही घुल जाएंगी जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त जैसा लगता है ना, उसी तरह से। तो केवल बस वो संकल्प की बात है कि हमें वो संकल्प करना है। बहन नीलम जी और कुछ कहना चाहती हैं? समय तो हो गया, बोले। बस आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इसमें जो भी सहयोग होगा पूरा हम करने के लिए तैयार हैं, जो भी होगा वो। जी बहन, अवसर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा अवसर कब आए, थोड़ा सा और कार्य बढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि कोई देश का कोई प्रदेश ऐसा ना हो जहाँ गुरुकुल क्रांति का कार्य न हो। अर्थात गुरुकुल क्रांति से सभी प्रदेशों में भाई बहन हो, और उसके बाद में फिर हम एक शिविर रखेंगे 10 से 15 दिन का। उसमें साथ में रह के, और पूरा इसका, जैसे योग दर्शन का किस प्रकार से हमें साधना करनी है, शरीर का बल कैसे बढ़ाना है, वो सब प्रशिक्षण उसमें रखने का प्रयास करेंगे। जी तो ये थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहे हैं। कार्य मैं लगा हुआ हूँ, मैं काफी समय इस कार्य में लगाता हूँ, लोगों से बात करने में, लोग संपर्क और ढूंढने में। दिन में बहुत समय इसमें जाता है मेरा। जी जी लेकिन अभी आचार्य थोड़ी कम ही सफलता मिल रही है, प्रयास पूरे हैं। बाकी आप सबका सहयोग रहेगा तो यही कार्य जी शीघ्र हो जाएगा। जी जी बहन, आचार्य बोले। जी, और शिविर लगाने से हमारी संख्या और बढ़ती चली जाएगी, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी आचार्य जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई, प्रबीर जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। ये फिर भी मुझे लगता है गलती से ही हाथ उठ गया। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या तो हाथ वाले के पड़ोस में जो बटन है उस पे प्रेस कीजिए, टच कीजिए। हाँ, हो गया, बोलिए। मैं जोगी जब वापस आते हैं समाधि से, तो तब उनका उसका कि देहोबोध, शरीर का बोध, बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है। मैं प्रैक्टिकल ये जानते चाहता हूँ, कोई व्याधि या डिजीज आने के बाद उस जोगी का कोई फीलिंग आता है, पेन फील करता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की रहता है जोगी का वापस आने से, समाधि से वापस आने से? जी भाई हिमांशु जी, क्या आपका प्रश्न समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो मुझे भी बताएं, क्या वास्तव में पूछना चाहते हैं। नहीं गुरुजी, मुझे भी स्पष्ट नहीं हुआ। समाधि के बाद और शारीरिक पीड़ा से संबंधित कुछ प्रश्न है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे। जी, मैं समझ पाया कुछ। जी बोले। जी, वो कह रहे हैं कि समाधि से वापस आते हैं तो हमारी शरीर में चेतना रहती है क्या? ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बॉडी का चेतना, देह शरीर का चेतना। जी जी जी, देखिए, ये शरीर में चेतना क्या है? शरीर में चेतना तो प्राण हाँ है ना। प्राण तो हमेशा रहता है, समाधि अवस्था रहती है तब भी शरीर में प्राण कार्य करता है। शरीर समाधि अवस्था में आत्मा शरीर से संबंध, मतलब उस रूप में ज्ञान पूर्वक ज्ञान नहीं रखता, लेकिन सारे कार्य ज्यों के त्यों समाधि अवस्था में भी चलते रहते हैं, समाधि से बाद भी चलते रहते हैं शरीर में। हृदय अच्छा धड़कता रहेगा, हृदय धड़कना बंद नहीं होगा। यह प्राण का कार्य है, और प्राण अपना कार्य करता रहता है।
आत्मा समाधि अवस्था में एक विषय पर एकाग्र हो जाता है मन के साथ में, या असंप्रज्ञात समाधि में मन भी, जैसे शरीर अपना कार्य करता रहता है, मन भी अपना कार्य करता रहता है, मन से भी संबंध नहीं रहता, सीधे परमात्मा से संबंध रहता है, मन अपना कार्य करता रहता है। तो जो साधन है ना, जैसे हमने बटन दबाया और अपनी मशीन चालू हो गई, फैक्ट्री में हमने रॉ मटेरियल डाल दिया और ऑटोमेटिकली जो है बन की चीज तैयार होती जा रही है। ठीक है, हम अपने काम में लगे हैं, हम अपने हिसाब किताब में लगे हैं, हमें उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो कार्य हो रहा है। ठीक इसी तरह से शरीर मशीन है, मन भी एक मशीन है। ये सब अपने कार्य जो जैसा जैसा जिसका निर्धारित है वो करते रहते हैं। जैसे मन का कार्य शरीर को धारण करना भी है, तो वो धारण किए रहता है। आत्मा अपना कार्य करता है। आत्मा जो है समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर से जुड़ा रहता है। तो ये जो मशीन काम कर रही है, आप क्या सोच रहे हैं? हम थोड़े कर रहे हैं इसको, ये तो परमात्मा ही सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं प्राण के माध्यम से, है ना। तो ये सब हाँ। ईश्वर बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना। हम जब ईश्वर से सीधा जुड़ते हैं समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि में, तो ईश्वर हमें ज्ञान भी दे रहे होते हैं, हमारे मन को भी धारण किए हुए हैं, हमारे शरीर को भी धारण किए हुए हैं, प्राण को भी धारण किए हुए हैं। ये तो हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को धारण किए हुए परमात्मा एक ही साथ में रहते हैं। तो अनंत शक्ति है। ठीक है जी, बोले। हाँ ठीक है, समझ गया। पुनः नमस्ते। जी नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभी हम आगे उपनिषद चलाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन पढ़ने से पहले उपनिषद पढ़ना पड़ता है। इधर हमारा जो क्या कहते हैं वैशेषिक दर्शन चल रहा है, न्याय दर्शन चल रहा है, ये चलेगा, और उसके बाद वेदांत दर्शन हम करेंगे। तो उससे पहले हमें उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए। तो उपनिषद या तो हम करेंगे, तो फिर उसको फिर जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा वेदांत दर्शन से पहले करने के लिए। लेकिन उपनिषद को हम बहुत, क्योंकि ये आध्यात्म विद्या है और सूक्ष्म विद्या है ना, इसको परा विद्या भी कहते हैं। तो वो हमको बहुत आराम से और एक एक चीज समझकर उसको करने के लिए हम थोड़ा समय भी लगाएंगे उसमें, भले ही धीमे धीमे हो। ठीक है जी। तो ऐसा विचार कर रहे हैं कि प्रातः काल का समय शायद उपनिषद के लिए अच्छा रहेगा, और शाम को कोई कक्षा खाली होगी तो उसमें मनुस्मृति आरंभ कर लेंगे, क्योंकि विदुर नीति भी समाप्त होने वाली है। ऐसा विचार है। ठीक है जी, तो अभी विराम करते हैं। आज थोड़ा अधिक समय लिया, उसके लिए आप की व्यस्तता होगी, उसके लिए क्षमा करेंगे। आइए एक बार हम ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते।